हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी फॉर नर्सिंग की क्लासेस पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेलवे पैरामेडिक में प्रीवियस ईयर में 2019 में पूछे गए पेपर्स को सॉल्व करवा रहे हैं आज के क्लास में, जो कि आपको देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चन एग्जैक्ट जो कि 2019 में पूछे गए थे। तो आपके आगामी आने वाले एग्जाम मार्च 2026 में रेलवे पैरामेडिकल का एग्जाम है, उनमें भी आपको इन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे सोल्व पेपर, ठीक है, 2019 का जो कि आया हुआ है। तो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे ध्यान से पड़ेगा और आंसर दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैक मसाज। आपको बताना है कि ऐसे कौन सा टाइप है जो कि बैक मसाज का नहीं है, बाकी सारे बैक मसाज के टाइप है। तो ऑप्शन नंबर है इफ्ल्यूरेज, बी है सॉकिंग, सी है टेपिंग या डी है पेट्रीसेज। तो हमेशा याद रखना बैक मसाज का टाइप नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी सॉकिंग। बाकी तीनों ऑप्शन है इफ्ल्यूरेज, टेपिंग एंड पेट्रीसेज, ये तीनों ही बैक मसाज के टाइप है। इसके अलावा एक और टाइप होता है, उसका नाम है फ्रिक्शन, वो भी बैक मसाज का टाइप होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यूरिथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नोन एज। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यूरिथ्रल ओपनिंग लोकेटेड है बिहाइंड द पेनिस, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है फिमोसिस, ऑप्शन नंबर बी है एपिस्पेडियासिस, ऑप्शन नंबर सी है हाइपोस्पेडिस या डी है हाइड्रोसेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइपोस्पेडिस। यूरिथ्रल ओपनिंग जो कि लोकेटेड है बिहाइंड द पेनिस उसको बोलेंगे हाइपोस्पेडिस, एंड पेनिस के ऊपर की तरफ होता है उसको बोलते हैं एपिस्पेडिस, जो कि देखने को मिलता है आपको ओपनिंग पे। एक होता है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोसील। हाइड्रोसील का मतलब क्या होता है, हाइड्रोसील होता है अपने स्क्रोटम में फ्लूइड फिल हो जाता है, सेक बन जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। एक होता है फिमोसिस जो कि बैकवर्ड मीन्स आपकी जो फोर स्किन है प्लेन पेनिस की वो बैकवर्ड होने में नहीं हो पाती है, उसको बोलते हैं फिमोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेलसेलम फोर्सेप्स इज यूज्ड फॉर ग्रिपिंग द। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, वेलसेलम है जो कि एक फोर्सेप्स है, उसकी ग्रिपिंग किसके यूज में काम आती है। ऑप्शन नंबर है पेरिनियम, ऑप्शन नंबर बी है फीटल हेड, ऑप्शन नंबर सी है सर्विक्स या ऑप्शन नंबर डी है लेबियम। तो वेलसेलम फोर्सेप्स है जो कि यूज होती है सर्विक्स की ग्रिपिंग पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कहा है कि यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन की गाइडलाइंस है जो कि प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कौन कौन सी गाइडलाइंस है। ऑप्शन नंबर है हेल्थ केयर वर्कर्स, बी पेशेंट, सी पेशेंट रिलेटिव्स या डी जनरल पब्लिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ केयर वर्कर को यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन गाइडलाइन के अनुसार प्रोटेक्शन यूज की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यूज होती है HIV एड्स एंड हेपेटाइटिस बी की केयर के लिए यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हेल्थ केयर वर्कर यूज किया करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच टाइप ऑफ क्रचेस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय पेशेंट ऑफ ऑल द एज ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या कहा है कि ऐसा कौन सा टाइप है क्रच का जो कि यूज होता है पेशेंट की शॉर्ट टर्म बेसिस एज के लिए। ऑप्शन नंबर ए प्लेटफॉर्म क्रच, बी एक्सिलरी क्रच, सी लॉफस्टेड क्रच या एक्सटेंसर क्रच।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिलरी क्रच, जो कि क्रच का टाइप है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होता है पेशेंट में, जो कि शॉर्ट टर्म बेसिस होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। A condition of the inner ear characterized by episodic vertigo, tinnitus and sensorineural hearing loss is referred to as। क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या कहा? एक कंडीशन है जो कि इनर ईयर की विशेषता को बता रहा है, एपिसोडिक वर्टिगो, टिनाइटस एंड सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस को रेफर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए ओटाइटिस मीडिया, बी ए नाइस्टेगमास, सी ए मेनर डिजीज या फिर डी ए ओटोस्क्लेरोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनर डिजीज, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है? टिनाइटस, सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस एंड वर्टिगो इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, लॉस ऑफ बैलेंस, द फ्लूइड शिप। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मैनर डिजीज में देखने को मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रोथ हार्मोन विल बी सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या कहा है? ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिससे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल, बी ए पिट्यूटरी, सी ओवरीज या डी ए टेस्टिस। तो हमेशा याद रखना, ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ग्रोथ हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से सिक्रेट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो रहा है, उसको क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलाइसिस, बी ए प्रोटेओलाइसिस, सी ए ग्लाइकोजेनोलाइसिस या डी ए प्रोटेओजेनोलाइसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेकडाउन करेगा, उसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। आपको फंक्शनल यूनिट बतानी है किडनी की, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन या सी नर्व सेल या डी नर्व फाइबर। तो हमेशा याद रखना, फंक्शनल यूनिट पूछी गई है किडनी की, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या पूछा है कि पंपिंग एक्शन बताना है हार्ट का, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, बी सेप्टिक शॉक या सी एनाफिलेक्टिक शॉक या डी कार्डियोजेनिक शॉक। तो हमेशा याद रखना, इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन पूछा गया हार्ट का, तो उसको क्या कहा जाता है? कार्डियोजेनिक शॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मेनली देखा जाता है हार्ट फेलियर में, जो कि कार्डियोजेनिक शॉक देखा जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम क्या देखे जाते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में या फिर कार्डियक फेलियर में? इसमें स्किन है जो कि कामी, कोल्ड एंड पालर देखने को मिलेगी, टेकिकार्डिया, नोजिया, वोमिटिंग, प्यूपिल डायलेशन देखने को मिलेगा एंड फटिगनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपकी स्क्रीन पे।
क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यू नेट पर डे। आपको बताना है कि एवरेज वेट गेन क्या है जो कि न्यू नेट में पर डे बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 100 to 150 ग्राम्स, 50 to 60 ग्राम्स, 25 to 30 ग्राम्स या 5 to 10 ग्राम्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? वेट गेन होता है, एक एवरेज वेट गेन बताना न्यू नेट का जो कि पर डे होता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 to 30 ग्राम जो कि पर डे एक न्यू नेट में वेट गेन होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। आपको ध्यान देना है कि आपके रेलवे पैरामेडिकल एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जो कि आप आज की क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट बतानी है आपको इलेक्ट्रिक करंट की। ऑप्शन नंबर है जूल, गैस, सी एम्पेयर या डी है हेनरी। तो आपको एसआई यूनिट पूछी गई है इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, जो कि करेक्ट आंसर है आपके इलेक्ट्रिक करंट जो कि एसआई यूनिट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पेंच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये आपके जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पेंच नेशनल पार्क है वो कहाँ सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में। ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड, बी मेघालय या डी सी मध्य प्रदेश या डी तेलंगाना। तो हमेशा याद रखना पेंच नेशनल पार्क जो कि सिचुएटेड है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज अ मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट कंटेन। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा मिक्सचर है सर्फेक्टेंट का जो कंटेन यूज होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है प्रोटीन एंड लिपिड, बी म्यूकस एंड क्लोराइड, सी प्रोटीन एंड क्लोराइड या डी लिपिड एंड क्लोराइड। जो सर्फेक्टेंट के कंटेन के लिए जो मिक्सचर यूज किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन एंड लिपिड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसको। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेंटेटिव आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा एक आंसर है जो कि रिसर्च क्वेश्चन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशनल डेफिनेशन, बी वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव या ऑप्शन नंबर डी हाइपोथेसिस। तो इनमें से टेंटेटिव आंसर टू ए रिसर्च क्वेश्चन जो कि इंडिकेट करता है आपके ऑप्शन नंबर डी हाइपोथेसिस जो कि रिसर्च क्वेश्चन को इंडिकेट करता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इनसाइटफुल लर्निंग। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है कि ऐसा कौन सा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है जो कि इनसाइटफुल लर्निंग को बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इवन पेवलो, बी बीएफ स्किनर या सी कोलर या डी थ्रोनडाइक। तो किसने बनाया कंट्रीब्यूशन, किसका है इनसाइटफुल लर्निंग में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलर। कोलर ने कंट्रीब्यूट किया था इनसाइटफुल लर्निंग के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज द
हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर reabsorption by inserting a water channel or aquaporins. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है? ठीक है, तो बताना है। ऑप्शन नंबर ए एंजियोटेंसिन हार्मोन, बी है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, सी है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या डी है आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द एनालिसिस ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द लोकाई ऑफ स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी प्लान ऑफ अ ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन इज। कैटेगराइजेशन तो आपको बताना है। ये रहा आपके ऑप्शंस। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या कहा है कि आपको एनालाइज करना है उस पैटर्न्स को जो कि लोकाई स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी प्लान, मीन्स बॉडी के जो प्लान्स होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन के थ्रू। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी, बी है मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजी, सी है फंक्शनल मॉर्फोलॉजी, डी है कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जो कि मेनली एनालाइज द पैटर्न ऑफ द लोकाई ऑफ द स्ट्रक्चर विद इन अ बॉडी प्लान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बेसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ऐसा कौन सा बेसिलस क्यूरियस फूड है जो कि पॉइजनिंग करवाता है विद द कंजप्शन, मीन्स उसको कंजप्ट करने के बाद। ऑप्शन नंबर है फ्राइड राइस, बी है ग्रीन बीन्स, बॉटल हनी, या डी है बेक्ड पोटैटो। ऐसा कौन सा बेसिलस सीरियस है जो कि फूड पॉइजनिंग करवा सकता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड राइस। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड बी वॉच्ड फॉर अ पेशेंट रिसीविंग अ लूप डाययूरेटिक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा सिम्टम है जो कि देखने को मिलता है लूप डाययूरेटिक में। ठीक है, जिसने लूप डाययूरेटिक लिया उसमें देखने को मिलता है। ऐसा कौन सा सिम्टम है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बी है वीक इरेगुलर पल्स, सी है रेस्टलेस एंड एजिटेशन, या डी है पैरास्थेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीक इरेगुलर पल्स। जिस पेशेंट ने भी लूप डाययूरेटिक ली है उसमें आपको इरेगुलर पल्स देखने को मिलेगी, वो भी वीक, कमजोर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। कितने टेरिटरीज हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा को? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 1। तो आपको बताना है कि राज्यसभा को कितने टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, 2 टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपकी स्क्रीन पे
क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि सेकेंड लाइन ड्रग बतानी है आपको ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ऑप्शन नंबर ए रिफाम्सिन, बी एथाम्ब्यूटोल, सी है अमिकासिन या डी है आइसोनियाजाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमिकासिन, जो कि ट्यूबरकुलोसिस की सेकेंड लाइन ड्रग होती है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग है जो कि ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी है, जो कि रिफाम्सिन, इथाम्ब्यूटोल एंड आइसोनियाजाइड, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग मानी जाती है ट्यूबरकुलोसिस की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सेकेंड लाइन ड्रग है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो कि आपके रेलवे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप जरूर निकालिएगा। इसका राइट आंसर जरूर मैं बता देता हूँ आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इंटायर आई अलोंग विद द पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज टर्म एज। क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या कहा है, सर्जिकल रिमूवल, इंटायर आई को सर्जिकल रिमूवल किया गया है विद द पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व के साथ में। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि आई का इंटायर पार्ट है जो कि ऑप्टिक नर्व के साथ सर्जिकल रिमूवल किया गया, उस टर्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए केरेटोमिलेसिस, बी है इनोकुलेशन, सी है केरेटोटोमी या डी है विट्रियोरेटिनल सर्जरी। तो जब इंटायर आई को रिमूव किया जाता है विथ ऑप्टिक नर्व के साथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनोकुलेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द अदर टर्म फॉर रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म है, अदर टर्म है, जो कि इलनेस की रिकवरी को बताता है। ए है ऑप्शन नंबर ए है रेशनलाइजेशन, बी है रिएक्शन फॉर्मेशन, सी है रिग्रेशन या डी है रिमिजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिमिजन, जो कि अदर टर्म है रिकवरी होना इलनेस से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा, द प्रोसेस बाय विच एडीपी phosphorylated by PI inorganic phosphate to ATP in the electron transport chain is known as। साइंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बी ऑक्सीजनेसेस, सी हाइड्रोप्रोक्साइडेसेस या डी ऑक्सीडेसेस। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि आपको प्रोसेस बतानी है एडीपी फॉस्फोराइलेटेड बाय टू एटीपी इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इन नोन एज। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 27 ने क्या कहा है कि रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस, उसको क्या बोलते हैं। मीन्स प्लूरल स्पेस से टिश्यू को रिमूव किया है तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए लिवर बायोप्सी, बी है लंग बायोप्सी, सी है स्प्लीन बायोप्सी या डी है प्लूरल बायोप्सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लूरल बायोप्सी, जो कि टिश्यू को रिमूव किया गया है या लिया गया है प्लूरल स्पेस से, तो उसको बोलेंगे प्लूरल बायोप्सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज करेक्टराइज्ड बाय।
आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 ने क्या कहा है कि पेसमेकर किसको कहते हैं, ठीक है, हार्ट का पेसमेकर किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्च ऑफ एरेटा को, बी बंडल ऑफ हिज, सी एवी नोड या डी एस ए नोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस ए नोड, जिसको पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्राइमरी ग्रुप इज। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इंपॉर्टेंट है प्राइमरी ग्रुप के लिए। ऑप्शन नंबर ए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, बी इम्पर्सनल रिलेशनशिप, सी वॉलेंट्री मेंबरशिप या डी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। तो इसका राइट आंसर देना आपको प्राइमरी ग्रुप के लिए क्या विशेषताएं है, इंपॉर्टेंट विशेषता बतानी है आपको। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन। फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपको टंगस्टन का एलिमेंट बताना है, सिंबल बताना है कि किस सिंबल से टंगस्टन को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यू एन, ऑप्शन नंबर सी है टी एन, ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यू। तो हमेशा याद रखना टंगस्टन, ठीक है। एलिमेंट पूछा गया है तो टंगस्टन को डब्ल्यू के सिंबल से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट शेप पेल्विस। आपको यह बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा हार्ट शेप पेल्विस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोपॉइड, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटिप्लॉइड, ऑप्शन नंबर सी है गायनेकोइड, ऑप्शन नंबर डी है एंड्रॉइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एंड्रॉइड पेल्विस, जो कि हार्ट शेप का पेल्विस देखने को मिलता है। एंड ऑप्शन नंबर सी है गायनेकोइड पेल्विस, जो कि राउंड शेप का देखने को मिलता है, जो कि फेवरेबल होता है बेबी बर्थ के लिए। ऑप्शन नंबर बी है प्लेटिप्लॉइड, जो कि किडनी शेप का देखा जाता है। ऑप्शन नंबर है एंथ्रोपॉइड, जो कि ओवल या एग शेप का देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 32 ने क्या कहा है कि मनी है या रुपए हैं जो कि स्पेंड मीन्स लगाने हैं किसी को खरीदने के लिए, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन से या अदर इक्विपमेंट है, उस चीज को क्या कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी है डिसइन्वेस्टमेंट या सी है ट्रेड बैरियर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा याद रखना किसी भी इक्विपमेंट, मशीन, बिल्डिंग या लैंड पे पैसे खर्च करना या फिर उसको खरीदना, स्पेंड करना, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर है इन्वेस्टमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है जो कि क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33। इसका राइट आंसर वैसे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है सी जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये रहा क्वेश्चन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है विच इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड नर्वस सप्लाइंग देम बाय इंसर्टिंग स्मॉल नीडल इलेक्ट्रोड्स इनटू द मसल्स। आपको क्या बताना, 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कि स्केलेटल मसल्स एंड नर्वस सप्लाइन को रिकॉर्ड करती है, इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड करती है एक इंसर्टिंग स्मॉल नीडल इलेक्ट्रोड से, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए है उसको ईसीटी, ऑप्शन नंबर बी है ईईजी, ऑप्शन नंबर सी है ईसीजी या ऑप्शन नंबर डी है ईएमजी। तो मसल्स को इलेक्ट्रोड के द्वारा रिकॉर्ड करना उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा ईएमजी मीन्स इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिससे मेजर किया जाता है मसल्स की रेस्पॉन्स को स्टिमुलेशन मसल्स की रेस्पॉन्स को नर्व स्टिमुलेशन एंड टेस्ट मेनली डिटेक्ट टू न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है द टाइम बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 35 ने क्या कहा है कि आपको इंटरवल पीरियड बताना है, इन्फेक्शन होने के बाद उसके साइन एंड सिम्टम प्रकट होने से पहले के पीरियड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आइसोलेशन पीरियड, ऑप्शन नंबर बी है क्वारंटाइन पीरियड, ऑप्शन नंबर सी है इंक्यूबेशन पीरियड या ऑप्शन नंबर डी है रिकवरी पीरियड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि इन्फेक्शन के एंटर होने के बाद साइन एंड सिम्टम प्रकट होने के बीच होने से पहले उनके बीच के पीरियड को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 36 है विच इज डिस्क्राइब्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि आपको पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। एनाटॉमी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी है नॉरएपिनेफ्रिन, सी है माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन नंबर डी है गोल्जी अपरेटस। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है प्रायोन्स इंक्लूड मीन्स प्रायोन्स किसको इंक्लूड करता है। ऑप्शन नंबर ए ओनली डीएनए, ऑप्शन नंबर बी है डीएनए एंड आरएनए, ऑप्शन नंबर सी है ओनली आरएनए या ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन्स को। प्रायोन हमेशा याद रखना प्रायोन है जो कि इंक्लूड करता है प्रोटीन्स को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि आपको फादर ऑफ साइको एनालिसिस का फादर बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन नंबर बी है विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर सी है टॉलमैन, ऑप्शन नंबर डी है अल्फ्रेड एडलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिगमंड फ्रॉइड, जो कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है हाउ मैनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट गिवन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो हमेशा याद रखना 1 ग्राम फैट में 9 KCl कैलोरी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। आपको क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आपको बताना है इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णदेवा राय को, ऑप्शन नंबर सी है नागार्जुन को या ऑप्शन नंबर डी है समुद्रगुप्त को। तो इंडिया का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 41 है लार्ज हेप्ड अप मास ऑफ स्केयर टिश्यू डेवलप एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द वुंड सरफेस इज नोन एज।
तो आपको बताना है कि एक मास जो कि स्केर टिश्यू डेवलप हुआ है, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड वुंड सरफेस इज नोन एज, मीन्स एक लार्ज मास स्केर टिश्यू जो कि डेवलप हो चुका है वुंड की जगह, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है किलोइड्स, ऑप्शन नंबर बी है एक्ने स्कार्स, ऑप्शन नंबर सी है हाइपरट्रोफिक स्कार, या ऑप्शन नंबर डी है कॉन्ट्रेक्चुअल स्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलेंगे किलोइड्स, जो कि आपके वुंड की सरफेस पे लार्ज मास के ऊपर आने मीन्स डेवलप होने को केलोइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये आपके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। हम नर्सिंग के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन देखेंगे। बट इसका राइट आंसर वैसे जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख लीजिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, जो कि साइंस का क्वेश्चन, सॉरी मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। ये भी आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, द प्रीटर्म इन्फेंट्स एल्बो में इजीली ब्राउट अक्रॉस द चेस्ट विद नो रेजिस्टेंस इज, मीन्स क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि प्रीटर्म इन्फेंट है जिसकी एल्बो इजीली अक्रॉस हो गई है चेस्ट के विदाउट रेजिस्टेंस, तो उसको क्या कहते हैं? कौन सा साइन है? तो ऑप्शन नंबर ए है सनसेट साइन, ऑप्शन नंबर बी है टोनिक नेक रिफ्लेक्स, या सी है स्कार्फ साइन, या डी है ग्रास्प रिफ्लेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कार्फ साइन। ठीक है, जिसको क्रॉस बॉडी एडक्शन टेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें एक प्रीटर्म इन्फेंट की एल्बो है जो कि इजीली अक्रॉस हो चुकी है चेस्ट के विथ नो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, द वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि वेलिंगटन ट्रॉफी है जो कि कौन से गेम या स्पोर्ट्स से रिलेट करती है? ऑप्शन नंबर ए है हॉर्स रेसिंग, बी है रोविंग, सी है बास्केटबॉल, या डी है कार रेसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोविंग। विलिंगटन ट्रॉफी है जो कि रोविंग स्पोर्ट्स से रिलेट करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्पोर्ट्स होता है रेसिंग बोट्स का। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें संख्या दी गई है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। 47 क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है जो कि सेंस को स्मेल करती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन नंबर बी है ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन नंबर सी है वेस्टिबुलोकोक्लियर, या ऑप्शन नंबर डी है ओक्यूलोमोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑल्फैक्टरी, जो कि सेंस ऑफ स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 48 है जो कि कह रहा है कि किस कंडीशन में फोटोथेरेपी यूज की जाती है, किसके ट्रीटमेंट में? ऑप्शन नंबर ए है साइनोसिस, ऑप्शन नंबर बी है एक्जेमा, ऑप्शन नंबर सी है डायरिया, ऑप्शन नंबर डी है जॉन्डिस। तो फोटोथेरेपी जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, नियर साइटनेस इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन नंबर 49 ने कहा है
कि नियर साइटेडनेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मायोपिया, ऑप्शन नंबर बी है प्रेस बायोपिया, ऑप्शन नंबर सी है हाइपरमेट्रोपिया या ऑप्शन नंबर डी है कैटरेक्ट। तो नियर साइटेडनेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मायोपिया, जो कि नियर साइटेडनेस को कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ये रहा आपकी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2019 का पेपर है, जो कि रेलवे पैरामेडिकल एग्जाम में पूछे गए थे। इसी से रिलेटेड आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, रेलवे के पैरामेडिकल एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है? ऑप्शन नंबर ए है फूड वेस्टेज, बी है डेड एनिमल्स, सी है पॉलीथीन बैग्स या डी है पेपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि फूड वेस्टेज, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथीन बैग्स, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो बायोडिग्रेडेबल है वो है फूड वेस्टेज, डेड एनिमल्स एंड पेपर से, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो कि पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपको 51 की तरफ आपको बताना कि ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है केमिकल का रिएक्शन के दौरान, तो उसमें गेन होता है ऑक्सीजन का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, तीन ऑप्शन में से फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन कितना था? ऑप्शन नंबर ए है 1969 टू 1974, ऑप्शन नंबर बी है 1956 टू 1961, ऑप्शन नंबर सी है 1961 टू 1966, ऑप्शन नंबर डी है 1951 टू 1956। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, जो कि ऑप्शन नंबर डी 1951 टू 1956 से स्टार्ट हुआ था 5 साल के लिए। ठीक है, पढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, अ फैमिली वेयर द मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड प्रोसेसेस ऑल पावर्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एक फैमिली है जिसमें हेड होता है मेल, उस फैमिली का हेड होता है मेल एंड पोजेसेस ऑल पावर इज कॉल्ड, मीन्स उस फैमिली के जो हेड होता है उसके पास सारे पावर होते हैं, उसको कौन सी फैमिली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियर फैमिली, ऑप्शन नंबर बी है मैट्रियार्कल फैमिली, ऑप्शन नंबर सी है जॉइंट फैमिली, ऑप्शन नंबर डी है पेट्रियार्कल फैमिली। तो जिस फैमिली में जिस मेल के पास पावर होते हैं उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी पेट्रियार्कल फैमिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, द कपल हु आर मैरिड इन द रिप्रोडक्टिव एज इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि ऐसा कौन सा कपल है जो कि रिप्रोडक्टिव एज के कपल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फोकस्ड कपल, बी अनफोकस्ड कपल, सी नॉन एलिजिबल कपल या डी एलिजिबल कपल। तो एक मैरिड रिप्रोडक्टिव एज के कपल को कहा जाता है एलिजिबल कपल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 55 है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट द एम्प्लॉयज शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट जो कि एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है रिसीव करने के लिए जो कि सुपीरियर होता है। ठीक है, 55 का क्वेश्चन नंबर 55 का मतलब है कि ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है जो कि एक एम्प्लॉय होता है उसको ऑर्डर देने का काम करता है जो कि सुपीरियर होता है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कंप्रेंशन, बी है यूनिटी ऑफ कमांड, सी है फ्री रेन डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी है एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि एक सुपीरियर होता है जो कि ऑर्डर देता है अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन दैट ओकर इन नेफ्रोलिथियासिस इज। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमन टाइप बताना है स्टोन का जो कि नेफ्रोलिथियासिस को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रोबिट स्टोन्स, कैल्शियम स्टोन्स, यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है सिस्टेन स्टोन्स। कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप है स्टोन का जो कि नेफ्रोलिथियासिस करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम स्टोन्स। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है, द टर्म मर्सा मीन्स MRSA इन बैक्टीरियोलॉजी स्टैंड फॉर, मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 57 में MRSA मीन्स मर्सा की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस एयूरियस, जो कि मर्सा MRS की फुल फॉर्म होती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, द मेथड ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल बाय encouraging him to discover the reason for his behavior is called। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को इनकरेज करता है उसके बिहेवियर में, तो वो उसमें कौन सी थेरेपी दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिहेवियर थेरेपी, कोग्निटिव थेरेपी, ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ऑप्शन नंबर डी है क्राइसिस इंटरवेंशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, जो कि एक इंडिविजुअल में हेल्प करती है उसके इंक्रीजिंग में, डिस्कवर में, ठीक है, उसके बिहेवियर में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज टर्म एज। आपको बताना है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इन प्यूबर्टी, उस टर्म को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मेनार्की, ऑप्शन नंबर बी है मेनोपॉज, ऑप्शन नंबर सी है मेनोस्टार्ट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को प्यूबर्टी के दौरान उसको कहा जाता है मेनार्की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मच पॉपुलेशन इज यूजुअली कवर्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्वेश्चन नंबर 60 आपको बताना है कि CHC मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो कि कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है। ऑप्शन नंबर ए 30,000 से 50,000, ऑप्शन नंबर बी 50,000 से 70,000, ऑप्शन नंबर सी है 1,20,000 से 1,90,000, या ऑप्शन नंबर डी है 80,000 से 1,20,000। तो CHC है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो कि कवर करती है 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नर्सिंग नॉलेज।
आपको बताना है मोस्ट रिलायबल ऑप्टेटिंग नर्सिंग नॉलेज को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑथोरिटी, बी है ट्रेडिशन, सी है ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन नंबर डी है साइंटिफिक रिसर्च। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 61 यही कह रहा है कि मोस्ट रिलायबल मीन्स ऑप्टेटिंग नर्सिंग नॉलेज को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी साइंटिफिक रिसर्च। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 62 है विच ग्राफ्टिंग ऑफ बर्न वुंड आर कवर्ड विद द पेशेंट ओवन स्किन। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि कौन सी ग्राफ्टिंग है जो कि एक बर्न पेशेंट या बर्न वुंड पे कवर करती है खुद के स्किन का, उस टर्म को क्या कहा जाता है, उसको कौन सी ग्राफ्टिंग कहा जाता है जो कि अपनी ही बॉडी की स्किन को कवर करती है एक बर्न वुंड को। ऑप्शन नंबर ए होमोग्राफ्ट्स, बी है जेनोग्राफ्ट्स, ऑप्शन नंबर सी ऑटोग्राफ्ट्स या ऑप्शन नंबर डी हेटेरोग्राफ्ट्स। तो खुद ही की बॉडी से स्किन को बर्न वुंड पर ग्राफ्ट करना उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है एन एबनॉर्मल अक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्या कह रहा है, एबनॉर्मल अक्युमुलेशन देखने को मिला है फ्लूइड का, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इन्फ्लामेशन, बी है एडेमा, सी है एपिस्टाक्सिस या ऑप्शन नंबर डी है नेक्रोसिस। तो एक एबनॉर्मल एक्युमुलेशन हो चुका है फ्लूइड का, उसको कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिमा, जो कि फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है उसको एडिमा कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 है, क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन, बी है सल्फर, सी है आर्गन या डी है नाइट्रोजन। पॉलीमर मॉलिक्यूल में कौन सा एलिमेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है द काइनेटिक एनर्जी possessed by an object of mass and moving with a uniform velocity। तो इसको कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाफ mv²। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। ये भी मैथमेटिक्स का दिशाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर वैसे जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है कोलकाता सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि कोलकाता सिटी है जो कि कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए है हुगली नदी, हुगली रिवर सॉरी, या ऑप्शन नंबर बी कृष्णा रिवर, ऑप्शन नंबर सी है गोमती रिवर या ऑप्शन नंबर डी है सतलज रिवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुगली रिवर पे सिचुएटेड है कोलकाता सिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है अ प्रेजेनाइल डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ द ब्रेन अफेक्टिंग द फ्रंटल लोब इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, एक प्रेजेनाइल डिजेनरेटिव डिजीज है जो कि ब्रेन को इफेक्ट करती है, उसके फ्रंटल लोब को, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गाज्म,
ऑप्शन नंबर सी है पिक्स डिजीज, ऑप्शन नंबर डी है नियोलॉगिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिक्स डिजीज, जो कि ब्रेन के फ्रंटल लोब को इफेक्ट करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिक्स डिजीज। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ऑप्शन नंबर है विलियम हार्वी, बी एंटोनी वैन ल्यूनवॉक, सी है ग्रेजर मैंडल, डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेजर मेंडल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। नंबर 71 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल डिवाइस इज यूज्ड टू सपोर्ट द पेशेंट बैक। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी मैकेनिकल डिवाइस है जो कि यूज होती है पेशेंट की बैक के सपोर्ट के लिए। तो आपको ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बेड क्रेडल, ऑप्शन नंबर बी है फुटबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है बैक रेस्ट, ऑप्शन नंबर डी है कार्डियक टेबल। तो बैक सपोर्ट के लिए ऐसी कौन सी मैकेनिकल डिवाइस है जो कि सपोर्ट करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैक रेस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। जीके का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स गॉट द प्लिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2019। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 72 ने क्या कहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि प्लिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन 2019 में दिया गया था, कौन सा वर्क है। ऑप्शन नंबर ए द ओवर स्टोरी के लिए, ऑप्शन नंबर बी है द आर्ट ऑफ वार के लिए, ऑप्शन नंबर सी है द वाइट टाइगर के लिए, ऑप्शन नंबर डी है द साइलेंट पेशेंट। में याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओवर स्टोरी। ठीक है, तो द ओवर स्टोरी जिसमें प्लिटर प्राइज दिया गया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। हम इस बार नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे कि जो भी अदर सब्जेक्ट है, नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं, उनके आंसर आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी क्लास में सॉल्व करा दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 है द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 74 ने क्या कहा है कि चेयरमैन मेंबर है जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के चेयरमैन है, मेंबर है, वो कितने साल तक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 ईयर, ऑप्शन नंबर बी है 5 ईयर, ऑप्शन नंबर सी है 6 ईयर, ऑप्शन नंबर डी है 7 ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर के लिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है विच हार्मोन इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग एंटीरियल्स ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज। क्वेश्चन नंबर 75 ने क्या कहा है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है सीवियर हेमरेज के टाइम पे। ऑप्शन नंबर ए है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी है ऑक्सीटोसिन, या सी है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या डी है ल्यूटिनाइजिंग। हमेशा याद रखना सीवियर हेमरेज के दौरान ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, वो कौन सा हार्मोन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि सीवियर हेमरेज के दौरान ब्लड प्रेशर को इंक्रीज होने से बचाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 76 है, द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज। क्वेश्चन नंबर 76 ने कहा है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूटेन, बी है म्यूसिन, सी है न्यूमिन या डी है मायोसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि म्यूकस के अंदर म्यूसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको बताना है कि नेचुरल फैमिली प्लानिंग का कौन सा मेथड है। ऑप्शन नंबर ए ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी है वासेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेस्ट फीडिंग या ऑप्शन नंबर डी है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग का कौन सा मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का, वो है ऑप्शन नंबर सी ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड के अंतर्गत आता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस डू नॉट इजीली रीच टू अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 78 ने क्या कहा है कि ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो कि अवेयरनेस को इजीली नहीं पहचान पाता है, अपनी अवेयरनेस को। ऑप्शन नंबर ए प्री कॉन्शियस, ऑप्शन नंबर बी सेमी कॉन्शियस, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्शियस, ऑप्शन नंबर डी अनकॉन्शियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनकॉन्शियस, जिसमें पेशेंट अपने आप को नहीं पहचान पाता है या आसपास के अवेयरनेस को नहीं पहचान पाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम इज टर्म एज। ऑप्शन नंबर ए एपनिया, ऑप्शन नंबर बी है टेकिकार्डिया, ऑप्शन नंबर सी है यूपनिया, ऑप्शन नंबर डी है ब्रेडिकार्डिया। तो आपको नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट और रिदम उस टर्म को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूपनिया। यूपनिया है जो कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी के रिदम को उस टर्म से जाना जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा नर्सिंग केयर है जो कि क्वालिटी ऑफ केयर को बताता है। इस ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन नंबर ए बेड साइड क्लिनिक, ऑप्शन नंबर बी नर्सिंग ऑडिट, ऑप्शन नंबर सी है फिजिकल प्लान या ऑप्शन नंबर डी है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हमेशा याद रखना, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को असेस करने के लिए नर्सिंग ऑडिट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्सिंग ऑडिट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। ये रहा आपकी क्लास का 81वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 है, जीके का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि सिचुएटेड है किस कौन से स्टेट में। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी है पंजाब, सी है बिहार या डी है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दिल्ली में रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ सिचुएटेड है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 82 का मतलब है कि ऐसा कम्युनिकेशन का कौन सा टाइप है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओनली विजुअल वन वे, ऑप्शन नंबर बी है ऑडियो विजुअल वन वे, ऑप्शन नंबर सी है विजुअल टू वे या ऑप्शन नंबर डी है ऑडियो विजुअल टू वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑडियो विजुअल टू वे, जो कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज़ किया जाता है, उसको ऑडियो विजुअल टू वे बोलते हैं, जिसमें एक दूसरे को देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, द कंडीशन वेयर अ पेशेंट सीज अ रोप एंड फेयर्स इट टू बी अ स्नेक इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि एक पेशेंट है जो कि किस कंडीशन में वो देख रहा है कि एक रोप को सांप समझ बैठा है, तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है डिप्रेशनलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है हेल्यूजिनेशन, ऑप्शन नंबर सी है इल्यूजन, ऑप्शन नंबर डी है डिल्यूजन। तो हमेशा याद रखना, किसी भी रस्सी को सांप समझना वो
होता है इल्यूजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है, द नंबर ऑफ ऑसिकुलेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द ऑफ ऑसिकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 84 ने क्या कहा है, आपको वाइब्रेशन पर सेकेंड के ऑसिकुलेशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वेवलेंथ, बी ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी है श्रिलनेस, या ऑप्शन नंबर डी है एम्पलीट्यूड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 85, द एक्सेसिव वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेरियोरेटिंग द हेल्थ ऑफ द मदर इज नोन एज। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि एक प्रेग्नेंट पेशेंट है या मदर है, एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी है प्री एक्लाम्पसिया, ऑप्शन नंबर सी है हाइपरेमेसिस ग्रेविड्रम, या ऑप्शन नंबर डी है एबॉर्शन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान एक्सेसिव वोमिटिंग देखने को मिलती है, उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी हाइपरेमेसिस ग्रेविड्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की थिकेस्ट लेयर किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर है एंडोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर बी पेरीमेट्रियम, ऑप्शन नंबर सी एक्सोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर डी है मायोमेट्रियम। ये जो यूट्रस की लेयर होती है, एक होती है एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, ठीक है, तीनों होती है। ऑप्शन नंबर सी है जो एक्सोमेट्रियम, ये नहीं होती है। तो आपको थिकेस्ट लेयर पूछी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मायोमेट्रियम, जो कि यूट्रस की थिकेस्ट लेयर होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच इज एन इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्वेश्चन नंबर 87 ने क्या कहा है कि इनमें से कौन सा इंटरवेंशन है जो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में देखा जाता है, या कौन सा इंटरवेंशन करेंगे। एक पेशेंट जो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है तो उसमें कौन सा इंटरवेंशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर है क्रोनिक स्टेरॉइड थेरेपी, ऑप्शन नंबर बी है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ऑप्शन नंबर सी है हाई फ्लो ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में इंटरवेंशन किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि आपको क्वांटिटेटिव मेथड बताना डाटा कलेक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए लाइफ स्टोरीज, बी ए क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी है इन डेप्थ इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर डी है डायरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो कि क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन को के लिए यूज किया जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिकॉर्ड द लेबर इवेंट्स। ऑप्शन नंबर ए है सिल्वरमैन असेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी है फिटोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी है अपगार, या ऑप्शन नंबर डी है पार्टोग्राफ। मीन्स आपको पूछा गया है कि लेबर को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इवेंट यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पार्टोग्राफ, जो कि लेबर को असेस करने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। ऑप्शन नंबर ए है पेरिटोनियम, बी है मेनिंजस, या ऑप्शन नंबर सी है पेरिकार्डियम, या ऑप्शन नंबर डी प्लूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेनिंजस, ठीक है, जो कि कवर करती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, which search engine is most helpful for finding short
सोलरली आर्टिकल्स। तो आपको बताना है 91 क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा इंजन है जो कि हेल्पफुल होता है स्कॉलरली आर्टिकल्स को फाइंड करने में। ऑप्शन नंबर ए वेब क्रेवलर, ऑप्शन नंबर बी है स्क्यूरस, ऑप्शन नंबर सी है गूगल स्कॉलर, ऑप्शन नंबर डी है बिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी गूगल स्कॉलर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। मेरा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 92। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट पार्टी practices which leads to excellent performance is known as। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करेगी इम्प्लीमेंटिंग के लिए जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए, उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है PRT चार्ट, ऑप्शन नंबर बी है GANTT चार्ट, ऑप्शन नंबर सी टेबल मार्किंग, ऑप्शन नंबर डी है बीच मार्किंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीच मार्क। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 है डाटा आर कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम इज नॉन एज। आपको बताना है कि डाटा कलेक्शन को एक टाइम पे कलेक्ट करना उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी है टाइम सीरीज रिसर्च, या ऑप्शन नंबर डी है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो जब एक टाइम ऑफ पॉइंट के दौरान डाटा को कलेक्शन किया जाता है उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इसको आप निकाल ले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 95 है द प्रोसेस ऑफ altering the state of consciousness induced by conditioning and skilled use for suggestion is known as। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है कि आपको स्टेट ऑफ कॉन्शियस बताना है, उसकी कंडीशन एंड स्किल यूज होती है, उसमें क्या यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस है जो कि कॉन्शियस के इंड्यूस कंडीशन व स्किल के सजेशन के लिए यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर है एवर्जन थेरेपी, ऑप्शन नंबर बी है कोग्निटिव थेरेपी, ऑप्शन नंबर सी है हिप्नोसिस, या ऑप्शन नंबर डी रिलैक्सेशन थेरेपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिप्नोसिस, जो कि यूज होती है कॉन्शियसनेस के कंडीशनिंग एंड स्किल को सजेशन के लिए। ठीक है, ये प्रोसेस होती है हिप्नोसिस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है A brief description of an observed behavior or incident is known as। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो कि ऑब्जर्व करता है बिहेवियर एंड इंसिडेंट्स को, तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एनकेडोटल रिकॉर्ड, बी है क्लिनिकल रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी है फैमिली रिकॉर्ड, या ऑप्शन नंबर डी है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है विच कंडीशन इज ऑल्सो नॉन एज ट्राइसोमी 18। आपको बताना है कि ट्राइसोमी 18 को क्या कहा जाता है, कौन सा सिंड्रोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी है पटाउ सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ड सिंड्रोम, या ऑप्शन नंबर डी है डाउन सिंड्रोम। तो ट्राइसोमी 18 की कमी आपको एडवर्ड सिंड्रोम में देखने को मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है hernial protrusion of sac-like cyst of meninges filled with spinal fluid is known as। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि hernial protrusion sac-like cyst meninges में देखने को मिली है, जो कि स्पाइनल फ्लूइड भी साथ में देखने को मिल रहा है। तो कौन सी कंडीशन में meninges की कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए रिचेसिस, ऑप्शन नंबर बी है मेनिंजोमाइलोसिल, ऑप्शन नंबर सी है एनसेफेलोसील, या ऑप्शन नंबर डी है मेनिंगोसील। तो हमेशा याद रखना हर्नियल प्रोट्रूजन देखने को मिला सेक लाइक सिस्ट विथ
स्पाइनल फ्लूइड के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखने को मिलता है मेनिंजोसेल में। एक होता है मेनिंजोमाइलोसेल। इस मेनिंजस में आपको प्रोट्रूजन सेक भी देखने को मिलेगा, सिस्ट भी देखने को मिलेगा, फ्लूइड भी स्पाइनल फ्लूइड भी देखने को मिलेगा और आउटर साइड में प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा विथ स्पाइनल कॉर्ड के साथ, स्पाइनल नर्व के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एनाफाइलैक्सिस। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि एडमिनिस्टर की जाती है एनाफाइलैक्सिस के ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर सी एट्रोपिन, ऑप्शन नंबर डी डाइगोक्सिन। तो एनाफाइलैक्सिस के ड्रग के ट्रीटमेंट के लिए एडमिनिस्टर की जाती है ऑप्शन नंबर बी एपिनेफ्रिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर वैसे जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपन क्लास को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपको 2018 का आरआरबी पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।